जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बच्चों नौकरियों के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा माना जाता है, यानी फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। देखो लगातार 2 वर्षों में पूछा जाए परीक्षाओं में। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा। इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक माना जाता है। मानव भूगोल में मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किस आधार पर जो है किया जाता है। तो आपको बताना है। 2 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षेत्रीय आधार पर। किस आधार पर बच्चों? क्षेत्रीय आधार पर। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया। तो सही जवाब है एलन सी सेम्पुल। सही जवाब बी हो जाएगा। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला पर्यावरणीय निश्चयवाद। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक जो है कौन है। तो 5 सही जवाब जो है इसी सेम्पुल। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। इसी सेम्पुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जो है नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार 3 वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमूलवादी विचारधारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अमूलवादी विचारधारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, सामाजिक असमानता। निम्न में से किसे मानव को प्रकृति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने की प्रक्रिया कहा जाता है। निम्न में से किसे मानव को प्रकृति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों सही जवाब जो है बी हो जाएगा, प्रकृतिकरण प्रक्रिया। प्रकृतिकरण प्रक्रिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो 9 का बच्चों सही जवाब सी हो जाएगा, द्वैतता पर आश्रित। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो 10 सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यह सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का जो है उपागम जो है नहीं है। तो बच्चों बी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। ये नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता ये भी है, स्थानीय संगठन ये भी है, अन्वेषण और वर्णन ये भी है, लेकिन ये नहीं है बी वाला। निम्नलिखित में से मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। 13 का सही जवाब बच्चों जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रतीकात्मक उपागम। सही जवाब बी हो जाएगा। कौन आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन जो है आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो चिकित्सा भूगोल, ये आर्थिक भूगोल संबंधित नहीं है। कृषि भूगोल ये भी है, पर्यटन भूगोल ये भी है, विपणन भूगोल ये भी है, लेकिन चिकित्सा भूगोल ये आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। वैसे भी लग रहा है बच्चों ये चिकित्सा संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, अथवा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा। देखो सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप जो है कौन सा है। तो सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप। कौन हो जाएगा बच्चों, यूरोप महाद्वीप। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सही जवाब बी हो जाएगा, ओशिनिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। लेकिन अब जो है बच्चों क्या हो गया है, अब हो गया है पहले नंबर पे जो है भारत हो गया है, दूसरे स्थान पर जो है चीन हो गया है। पहले चीन जनसंख्या सब ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है भारत जनसंख्या पहले नंबर भारत हो गया है। ठीक है, ये सब जानकारी रखिए आप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व है। तो बच्चों 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओशियानियों में। विश्व में निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। तो 7 का सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में शामिल है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सभी। तो 9 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है। तो 10 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो 11 सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का बी हो जाएगा बच्चों, पूर्वी एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो 13 का सही बच्चों सी हो जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। कौन सा ऐसा तथ्य है जो सही नहीं है। तो ये नहीं सही है, 5-6 अरब तक पढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये गलत है। निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रूस। तो 15 का सही बच्चों बी हो जाएगा, यूएसए। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास से संबंधित रहेगा क्वेश्चन। तीसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है भूगोल का। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो बच्चों जो है पहले सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर गुण में धनात्मक परिवर्तन। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो सही जवाब बच्चों जो है 2 का बी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। मानव विकास के अवधारणा किसकी विद्वान की देन है, उन्हीं की देन है, डॉक्टर महबूब उल हक, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो 3 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में कौन एक सम्मिलित नहीं है। मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो 4 का सी हो जाएगा बच्चों, क्रय शक्ति क्षमता। निम्नलिखित में किसे मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में माना जाता है। तो 5 का हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, आय उपागम। विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है स्थित है। तो 6 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप। मानव विकास सूचकांक के मापन में किसे एक प्रमुख मापदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। तो 7 सही बच्चों सी हो जाएगा, संसाधनों का संरक्षण। मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक किस संस्थान द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। तो ये जो है UNDP। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा एकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया गया। किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति के आधिकारिक माप घोषित किया गया। तो 9 का सही बच्चों बी हो जाएगा, भूटान। निम्नलिखित देशों में से कौन एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च वर्ग संवर्ग में सम्मिलित है। तो 10 का बच्चों से हो जाएगा, श्रीलंका।